अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, एक दफ़ा फिर आप सबको ग्रेट अमान चैनल पे खुशामदीद कहता हूँ। आज हम एक नहायत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक फिर लेकर हाज़िर हुए हैं, जो कि है इम्पोर्टेंट ज्योमेट्रिकल डेफिनेशंस। जी हाँ, ज्योमेट्री के कुछ ऐसे डेफिनेशंस जो बहुत ही कंफ्यूजिंग होती है और अक्सर जो है स्टूडेंट्स जो है इसमें इसमें उनको मुश्किलात पैदा होते हैं। तो आज हम इन डेफिनेशंस के कंसेप्ट्स जो है वो समझने की कोशिश करेंगे विथ डायग्राम। ठीक है जी, डायग्राम के ज़रिए से हम समझेंगे कि ये क्या कहलाते हैं, जिसमें देखें प्रोजेक्शन, ऑब्ट्यूज एंगल, एक्यूट एंगल, कोलिनियर पॉइंट, सर्कम सर्कल, इन सर्कल, कॉर्ड, टेंजेंट, ये तमाम चीज़ें शामिल हैं। तो चलें हम बगैर देर किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और शेयर करें। सबसे पहला है हमारा प्रोजेक्शन। द प्रोजेक्शन ऑफ अ गिवन पॉइंट ऑन अ लाइन इज़ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट ऑन दैट लाइन। ठीक है जी, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास ए है, ये हमारे पास बी है, ये एक लाइन ए बी हो गया हमारे पास, ये हमारे पास फॉर एग्जांपल एक लाइन ए पी है। तो ये पॉइंट पी, इस लाइन का जो साया होगा, ठीक है, जो प्रोजेक्शन होगी, साया किसके ऊपर, लाइन ए बी के ऊपर, ये क्या कहलाएगा, प्रोजेक्शन। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास हम क्या ड्रॉ करते हैं, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। ठीक है जी, ए बी लाइन से पॉइंट पी की तरफ एक परपेंडिकुलर और इसका जो साया नीचे गिरता है, ये हम कहलाते हैं प्रोजेक्शन। हाउएवर द प्रोजेक्शन ऑफ गिवन पॉइंट पी ऑन अ लाइन ए बी इज़ द पॉइंट पी इटसेल्फ। जो लाइन ए बी के ऊपर जो पॉइंट होगी, जो पी का जो प्रोजेक्शन होगा, वो पॉइंट पी के नीचे ही होगा। देखें, इसी सिमत में ही जो नीचे ये वाला पॉइंट है, यही जो है इस पॉइंट पी का प्रोजेक्शन होगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ऑब्ट्यूज एंगल एंड एक्यूट एंगल। ये भी अमूमन बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि ऑब्ट्यूज किसे कहते हैं, एक्यूट किसे कहते हैं। अब इसमें ऑब्ट्यूज एंगल और एक्यूट एंगल की बात हुई है। कभी कभार ऑब्ट्यूज ट्रायंगल और एक्यूट ट्रायंगल की भी बात होती है। अगर ट्रायंगल में भी वही डेफिनेशन ही लगता है कि जिसमें कोई एक एंगल अगर 90 से ज़्यादा हो तो ऑब्ट्यूज ट्रायंगल कहलाते हैं, जिसमें तमाम एंगल्स अगर 90 से छोटे हों तो उसको एक्यूट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। ठीक है जी, तो ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है, कोई ऐसा एंगल जो कि ग्रेटर देन 90 हो। 90 डिग्री से बड़ा अगर कोई एंगल हो तो उसे हम क्या कहते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल। फॉर एग्जांपल देखिए, ये एंगल आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये तकरीबन हमें 120 डिग्री का जो है एंगल लगता है, 120 से भी ज़्यादा है। तो ये हमारे पास क्या है, ये एक ऑब्ट्यूज एंगल है। ठीक है जी, ये वाला जो ये एंगल। और दूसरा जो एक्यूट एंगल है, एन एंगल विच इज़ लेस देन 90 डिग्री, जो कि 90 डिग्री से छोटा है। तो 90 डिग्री से छोटे जो 0 से लेकर 90 के दरमियान जितने भी एंगल्स होंगे, वो तमाम एंगल्स हमारा क्या कहलाएगा, एक्यूट एंगल कहलाएंगे। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास क्या है, एक एक्यूट एंगल है। नेक्स्ट है हमारे पास कोलिनियर पॉइंट्स। जी नाजरीन, ये भी एक बहुत ही अहम सा टॉपिक है जो कि समझ में आना लाजमी है। द पॉइंट्स लाइंग ऑन द सेम लाइन आर कोलिनियर पॉइंट्स। कोई भी ऐसे पॉइंट्स जो कि एक ही लाइन के ऊपर लाई करते हों, क्या कहलाते हैं, कोलिनियर पॉइंट्स। अदरवाइज दे आर नॉन कोलिनियर। अगर ऐसा ना हो तो वो क्या होंगे, नॉन कोलिनियर। फॉर एग्जांपल ये पॉइंट देखें, फॉर एग्जांपल ये पॉइंट ए है हमारे पास, ये पॉइंट हमारे पास बी है, ये पॉइंट हमारे पास सी है। ये तीनों पॉइंट्स जो है एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर हम जो है ना लाई कर रही है, यानी इन पॉइंट्स पर से आप एक स्ट्रेट लाइन गुजार सकते हैं। तो ये कोलिनियर पॉइंट्स है। लेकिन देखें, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है, ये फॉर एग्जांपल तीसरा पॉइंट है। इसमें से हमें कोई स्ट्रेट लाइन हम नहीं गुजार सकते। लाइन तो हम गुजार सकते हैं, फॉर एग्जांपल ये हमने लाइन गुजारा यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, इन सबको हम मिला देते हैं, लेकिन ये स्ट्रेट लाइन नहीं बन रहा, बल्कि ये एक ट्रायंगल बन रहा है। ठीक है जी, तो ये नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं। तो कोलिनियर पॉइंट्स हमेशा जो स्ट्रेट लाइन पर लाई करते हों। इसके बाद है हमारे पास सर्कम सर्कल, एक अहम सा डेफिनेशन अगेन, द सर्कल पासिंग थ्रू द वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल। यानी किसी भी ट्रायंगल के वर्टिसेस से अगर कोई सर्कल पास करे तो उस सर्कल को हम कहेंगे सर्कम सर्कल। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। इसके वर्टिसेस, फॉर एग्जांपल ये पॉइंट ए है, ये हमारे पास कोई पॉइंट बी है और ये हमारे पास पॉइंट सी है। ये इन जो वर्टिसेस में से ये सर्कल गुजर रहा है। ठीक है जी, सर्कल जो है इन वर्टिसेस को क्या कर रहा है, पॉइंट ए बी और पॉइंट सी पर टच कर रहा है। तो इस सूरत में ये क्या कहलाता है, सर्कम सर्कल कहलाता है। नेक्स्ट है इसी से मिलता जुलता, जो कि इन सर्कल।
ठीक है जी। इन ये लफ्ज़ इन से ही आपको ज़ाहिर है, देखें इन सर्कल यानी ऐसा सर्कल जो किसी ट्रायंगल के अंदर मौजूद हो। ट्रायंगल के अंदर मौजूद होने से मुराद ये है कि अ सर्कल विच टचेस द थ्री साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। ट्रायंगल के साइड को टच करना लाजमी है, तो साइड ये वाले लाइन, ठीक है जी, ये लाइन जो है वो साइड कहलाते हैं, तो इन साइड के साथ टच करना लाजमी है। इससे पहले हमने पढ़ा सरकम सर्कल जो कि वर्टिसिस को टच कर रहे थे, ठीक है जी, वर्टिसिस को, लेकिन यहाँ पर क्या करेंगे, ये साइड को टच करेंगे, तो ये इंटरनली टच करेंगे ट्रायंगल के, तो इसको हम कहेंगे इन सर्कल। और इस जो सर्कल का जो रेडियस है, फॉर एग्जांपल ये इसका आर हो, तो इस आर रेडियस को हम क्या कहेंगे, इन रेडियस, और जो सेंटर है इस सर्कल का जो सेंटर, उसको हम कहेंगे इन सेंटर, ठीक है जी। तो ये ऐसे टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो कि आपको मुख्तलिफ़ टेस्ट वगैरह में, असिस्टेंट के टेस्ट वगैरह और जितने भी क्लरिकल टेस्ट होते हैं उनमें आपको, और एडमिशन के टेस्ट वगैरह उनमें भी आपको पूछा जा सकता है, एंट्री टेस्ट वगैरह में। इसके बाद है हमारा टॉपिक कॉर्ड, ठीक है जी। कॉर्ड किसे कहते हैं, चले देखते हैं। अ लाइन विच ज्वाइन टू पॉइंट्स ऑन द सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल। कोई भी ऐसा लाइन जो कि दो सरकमफेरेंस को से मिलाए, दो सरकमफेरेंस को कट करें, दो पॉइंट्स को कट करें, किसके, सरकमफेरेंस के दो पॉइंट्स को अगर कट करें तो उसे हम कहेंगे सर्कल, ठीक है जी। इसको हम क्या कहेंगे, सर्कल, सॉरी कॉर्ड कहेंगे। फॉर एग्जांपल ये देखिए, ये पॉइंट ए और पॉइंट बी पर जो है यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ये कट कर रहे हैं, ये हमारे पास कॉर्ड कहलाता है जी। तो इसके बाद हमारा है टेंजेंट। अगला जो टॉपिक है वो है टेंजेंट। तो टेंजेंट किसे कहते हैं, ज़रा देखें। अ लाइन विच कट्स अ सर्कल ऑन इट्स सरकमफेरेंस एट ओनली वन पॉइंट। जी हाँ, अगर कोई भी लाइन किसी भी सर्कल को एक ही पॉइंट के ऊपर, सरकमफेरेंस के एक ही पॉइंट से कट करता हो, उससे गुज़रता हो, वो से हम कहेंगे टेंजेंट, ठीक है जी। तो अभी हमने पढ़ा था कि कॉर्ड जो है वो दो पॉइंट्स पर कट करते हैं, फॉर एग्जांपल ये दो पॉइंट्स, ठीक है, लेकिन टेंजेंट में क्या होता है, ये सिर्फ एक ही पॉइंट, मतलब ये छूते हुए ये गुज़र जाता है कोई लाइन, तो उस लाइन को हम कहेंगे टेंजेंट। अब इसके बाद है सेकेंड लाइन। अ लाइन विच डज़ नॉट इंटरसेक्ट अ सर्कल एट ऑल, ठीक है, कोई भी ऐसी लाइन जो सर्कल से टच ही नहीं होता हो, सर्कल को वो कहीं पर भी टच नहीं करता हो, ना कट करता हो, उसे हम क्या कहेंगे, सेकेंड लाइन। इट जस्ट पासिस अवे, ये सिर्फ जो है सीधा सीधा गुजर जाता है, ठीक है जी, ये ऊपर ऊपर से गुजर जाता है, ये क्या कहलाता है, सेकेंड लाइन। नेक्स्ट एक अनदर इम्पोर्टेंट डेफिनेशन, ये डायमीटर कहलाता है, ठीक है जी। अ कॉर्ड विच पासिस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। कॉर्ड की डेफिनेशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ये दो जो है सरकमफेरेंस के दो पॉइंट्स को कट करता है, इंटरनली इसको कट करता है। लेकिन डायमीटर क्या होता है, इसके लिए शर्त ये है कि वो जो कॉर्ड है वो सेंटर से गुजरे हैं, ठीक है जी, सर्कल के सेंटर को भी बाइसेक्ट करते हुए गुजरे हैं, तो उसे हम कहेंगे डायामीटर। और ये सर्कल को दो बराबर हिस्सों में तकसीम करता है, तो वो डायमीटर। तो डायमीटर लाजमी नहीं सिर्फ इसी शेप में हो सकता है कि डायमीटर इधर से गुजरता हो, तो ये भी हम क्या कहेंगे, डायमीटर ही कहेंगे। इसके बाद है हमारे पास आर्क। अ पार्ट ऑफ सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल। जी हाँ, तो आर्क किसे कहते हैं, आर्क सरकमफेरेंस का कोई भी एक हिस्सा, सरकमफेरेंस का कोई भी छोटा सा हिस्सा हम क्या कहलाएंगे, आर्क कहलाएंगे। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास अगर पॉइंट पी है और ये हमारे पास पॉइंट क्यू है फॉर एग्जांपल, तो इसके दरमियान का जो ये सरकमफेरेंस वाला हिस्सा है, ये क्या कहलाएगा, आर्क कहलाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास सेक्टर। जी हाँ, अभी हम लास्ट टू डिफिनेशंस रह गए। सेक्टर, द सेक्टर ऑफ अ सर्कल is an area bounded by any two radii and the arc intercepted between them। क्या कहते हैं, ये ऐसा एरिया होता है जो दो रेडियस के दरमियान, फॉर एग्जांपल ये R1 है हमारे पास, ये R2 है हमारे पास, इनके दरमियान कोई भी एक एंगल है और इधर के जो दरमियान जो एरिया है आपको मिल रही है, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये आर्क है, वो गिवन आर्क सही है सर्कल का, तो ये जो एरिया है इसको हम क्या कहेंगे, देखिए इसको मैं शेड कर रहा हूँ, ये वाला एरिया क्या कहलाता है, सेक्टर कहलाता है। मतलब सर्कल का कोई भी छोटा सा हिस्सा जो दो रेडियस के दरमियान मौजूद हो, उसे हम कहेंगे सेक्टर। इसके बाद लास्ट वाला है हमारे पास पॉलीगॉन। अ प्लेन फिगर विथ 3 और मोर स्ट्रेट एजिस एज इट्स साइड्स। अच्छा, कोई भी ऐसा शेप
जो कि प्लेन है उसके 3 या 3 से ज़्यादा क्या हो, एजेस हों, ज़ाविये हों, ठीक है। उसके अगर 3 से ज़्यादा एजेस हों तो उसे हम क्या कहेंगे, पॉलीगॉन। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक एज है इस फिगर में, ये दूसरा एज है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये पांचवा हमारे पास एज है। तो ये 5 एज वाला है, 3 से ज़्यादा एजेस हैं तो इसलिए इसे पॉलीगॉन कहा जाएगा। और आप जानते हैं कि जितने भी फिगर्स जो कि 3 से ज़्यादा जिनके एजेस होते हैं, जैसे जो हेक्सागोन है, पेंटागोन है, देखें ये वाला जो फिगर है ये पेंटागोन है, हेक्सागोन, ऑक्टागोन, ये तमाम फिगर्स क्या कहलाते हैं, पॉलीगॉन कहलाता है। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़रूर शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।